अल्लाहु अकबर। ईरान इस वक्त बेतहाशा अमेरिका और उसके अरब देशों में मौजूद सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। मिडिल ईस्ट के कई हिस्सों में धमाकों, ड्रोन हमलों और मिसाइलों के वीडियो सामने आ रहे हैं। कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की जवाबी कार्रवाई लगातार जारी है। दुबई, बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब के आसपास मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को लेकर भी सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया है। पूरे क्षेत्र में हालात बेहद तनावपूर्ण बन चुके हैं और दुनिया की निगाहें इस संघर्ष पर टिकी हैं। इसी बीच अमेरिका के अंदर भी इस युद्ध को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान उनके ही विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बयान से अलग माना जा रहा है, जिससे यह सवाल उठने लगे कि आखिर अमेरिका ने ईरान पर हमला किस वजह से किया और इसके पीछे की असली रणनीति थी क्या। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की माने तो डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने अमेरिकी सेना को इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला करने का आदेश इसलिए दिया क्योंकि उन्हें भरोसा था कि ईरान पहले हमला करने वाला है। ट्रंप का कहना है कि अगर अमेरिका पहले कार्रवाई नहीं करता तो ईरान अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर सकता था। लेकिन ट्रंप के इस बयान से एक दिन पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अलग तर्क दिया। रूबियो के मुताबिक अमेरिका को पहले कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि इसराइल की संभावित सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकता था। उनका कहना था कि अगर अमेरिका पहले कार्रवाई नहीं करता तो नुकसान ज्यादा हो सकता था। इन दोनों बयानों के बाद अमेरिका की रणनीति पर सवाल खड़े होने लगे। कई विश्लेषकों का कहना है कि ट्रंप और रूबियो के बयान से ऐसा लगता है जैसे अमेरिका ने इसराइल की संभावित कार्रवाई को देखते हुए यह फैसला लिया। यानी सवाल उठ रहा है, क्या अमेरिका अपनी सुरक्षा के लिए हमला किया या फिर इसराइल की रणनीति के दबाव में यह कदम उसे मजबूरन उठाना पड़ा। इन अटकलों के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ ओवल ऑफिस में मुलाकात के दौरान इन आरोपों को खारिज किया। ट्रंप ने कहा, फैसला पूरी तरीके से अमेरिका के हित में लिया गया था, न कि इसराइल के दबाव में। उनका कहना था कि बातचीत का दौर चल रहा था, लेकिन उन्हें यकीन था कि अगर अमेरिका पहले हमला नहीं करता तो ईरान जरूर कर देता। ट्रंप ने यह भी कहा कि यह कार्रवाई किसी उकसावे के जवाब में नहीं, बल्कि अमेरिका की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई। हालांकि इस बयान के बाद भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर ट्रंप को अपने ही समर्थकों की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। कंजर्वेटिव पॉडकास्टर मैट वॉल्श ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि रूबियो का बयान ऐसा संकेत देता है मानो अमेरिका इसराइल के दबाव में युद्ध में उतरा। वहीं पूर्व टीवी एंकर और पॉडकास्टर मेगन कैरी ने भी इस फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सरकार का सबसे बड़ा दायित्व अपने नागरिकों की सुरक्षा है, न कि किसी दूसरे देश की लड़ाई लड़ना। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर ईरान के कई ठिकानों पर बड़े हमले किए थे। इन हमलों में ईरान के शीर्ष सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व को भी भारी नुकसान हुआ। इसके बाद ईरान ने बदला लेने की कसम खाई और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अब ईरान की जवाबी कार्रवाई से पूरे खाड़ी क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया है। कई जगहों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या यह टकराव सीमित रहेगा या फिर मिडिल ईस्ट एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है। दुनिया की नजरें अब अमेरिका, इसराइल और ईरान की अगली चाल पर टिकी हैं। ईरान से एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका इसराइल के साथ चल रही जंग के बीच ईरान ने अपने नए सुप्रीम लीडर का चुनाव कर लिया है। ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स यानी मजलिस खुबरागान ने आयतुल्ला सैयद अली खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई को देश का नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है। वेस्टर्न मीडिया में इसको लेकर खबरें आने लगी हैं, लेकिन ईरान की तरफ से इसका बाज़ाब्ता यानी ऑफिशियल ऐलान होना बाकी है। ईरान में हो रहे इजराइल अमेरिका के जबरदस्त हमलों और ईरान की तरफ से भयानक पलटवार के बीच ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट ने इस मुश्किल चैलेंज को पूरा कर दिया है। आयतुल्ला अली खामनेई की शहादत के बाद ईरान को एक ऐसी क़यादत, एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो अमेरिका इसराइल की किसी भी साजिश को नाकाम कर सके। इमाम खामनेई की शहादत से बना नेतृत्व का एक बड़ा शून्य तुरंत भरना जरूरी था। ईरान इंटरनेशनल और दीगर मीडिया आउटलेट्स की रिपोर्ट के अनुसार 88 आला दर्जे के मौलवियों वाली इस सभा ने 56 साल के मुज्तबा खामनेई को ईरान की कमान सौंपने का फैसला लिया है। सूत्रों का दावा है कि मुज्तबा खामनेई के चुनाव के पीछे ईरान के शक्तिशाली इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC का भारी दबाव रहा है। सेना और IRGC ने युद्ध और संकट के इस समय में मुज्तबा को सत्ता के लिए ईरान में सबसे सही और सुरक्षित विकल्प माना है।
मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि आयतुल्लाह खामनेई के बेटे मुश्तबा खामनेई के नाम पर पूरी तरह सहमति बन गई है, बस ऐलान का इंतजार है। हालांकि कहा जाता है कि सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई खुद नहीं चाहते थे कि उनके बाद उनके परिवार से कोई इस तरह की जिम्मेदारी को संभाले, क्योंकि 1979 की ईरान की इस्लामिक क्रांति राजशाही के खिलाफ हुई थी और इस्लामिक रिपब्लिक के सिद्धांतों में पिता के बाद बेटे को सत्ता सौंपना सही नहीं माना जाता। यही वजह है कि आयतुल्लाह खुमैनी के बेटे को सत्ता नहीं दी गई थी, बल्कि उनके सबसे भरोसेमंद सिपहसालार आयतुल्लाह अली खामनेई ने उनके बाद ये जिम्मेदारी निभाई। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में मुश्तबा खामनेई हर लिहाज से सुप्रीम लीडर के ओहदे के लिए अहल माने जा रहे हैं। मुश्तबा आयतुल्लाह खामनेई के दूसरे बेटे हैं। उन्होंने कभी भी कोई औपचारिक सरकारी पद अब तक नहीं संभाला, लेकिन उन्हें अपने पिता के ऑफिस में एक प्रभावशाली शक्तिशाली रणनीतिकार माना जाता रहा है। उन्होंने 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध में हिस्सा लिया था और मौजूदा दौर में IRGC के शीर्ष कमांडरों के साथ उनके बेहद करीबी संबंध बताए जाते हैं। साल 2019 में अमेरिका ने मुश्तबा पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे, ये कहते हुए कि ईरान में मुश्तबा खामनेई ही सारे फैसले ले रहे हैं। दरअसल मुश्तबा खामनेई अपने पिता से भी सख्त फैसले लेने वाले लीडर माने जाते हैं। इन हालात में इस्लामिक रेवोल्यूशन का उनके हाथ में जाना ईरान को और तकवीत दे सकता है। ऐसा करके ईरान में IRGC ये भी बताना चाह रही है कि ईरान अब अपनी नीतियों में कोई नरमी नहीं लाएगा, बल्कि अमेरिका, इसराइल और उनके दोस्तों को बेहद सख्ती से जवाब देगा। ईरान के इस फैसले से ये तो समझ आ गया है कि ईरान अब झुकने वाला नहीं है, वो लड़ेगा और जंग को भी अपनी शर्तों पर ले जाएगा। मिडिल ईस्ट में शुरू हुई जंग का अंत अब कब होगा ये किसी को नहीं पता। इसकी मुख्य वजह है ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का माना जाना। दरअसल इजराइल की ओर से किए गए अटैक में अली खामेनेई की मौत हो गई, जिसके बाद अब ईरान भड़का हुआ है। बल्कि ईरान ने खामेनेई की मौत का बदला लेने का ऐलान भी कर दिया। इजराइल के हमले के बाद ईरान खाड़ी देशों पर टूट पड़ा है। एक एक करके ईरान खाड़ी देशों को निशाना भी बना रहा है। यहां तक कि ईरान ने बहरीन में मौजूद अमेरिकी बेसों को अपना निशाना बनाते हुए उस पर हमला किया। इजराइल और अमेरिकी हमलों का ईरान ने बदला लेने का दरअसल ऐलान भी किया था और अब उसका दावा करना शुरू कर दिया है। ईरान ने करीब 8 देशों में मौजूद अमेरिकी बेस पर हमला किया। इसमें बहरीन के नेवल बेस, कतर, UAE, सऊदी अरब, इजराइल, कुवैत, दुबई शामिल है। हमलों के बाद बहरीन ने कहा कि अमेरिकी नेवी के 5वें फ्लीट के हेडक्वार्टर को मिसाइल हमलों से निशाना बनाया गया है। खबर है कि बहरीन में ईरानी शाहिद 136 ड्रोन ने अमेरिकन फैसिलिटी को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। सबसे खास बात तो यह है कि इस हमले के बाद बहरीनी लोग खुशी मनाते नजर आए।